Good morning, sir. Morning, morning, Mrityunjay. Good morning. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. Alright, तो ये अभी समझ में आ गया ना, ये जो मतलब इस पेज में सारा का सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है. Yes, sir. और फिर यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मतलब स्विच केस लगा के अलग अलग जगह में चीजें भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना, ठीक है. तो इन्हीं को आप क्या बुला सकते हैं, फिलहाल राउट्स बुला सकते हैं, ये सब जो है देखिए ना, ठीक है. तो इसको हम लोग अभी मतलब इसमें से और मॉडिफिकेशन होगा, मतलब और एक मतलब इसका अल्टरनेटिव तरीका होगा सर. हाँ बिल्कुल, जैसे अभी मतलब हर फ्रेमवर्क में अपना अपना तरीका बनाया गया, तो हम लोग भी चाहने से अपना कुछ बातें बना सकते हैं. जैसे अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. जैसे आप ही का फोल्डर है ये. इन केस अगर हम लोग इसमें जाते हैं, ये जो देखिए कहाँ गया. अच्छा इसमें नहीं था, वो वाला दूसरा वाला में था, 2001 वाला में. एक मिनट. हाँ चलिए देखिए, जैसे उस दिन हम लोग देख रहे थे ना लारावेल वाला यहाँ पे, तो अभी देखिए इसका राउट Yes, sir. देखते हैं हम लोग, है ना. तो इवन दिस वन हैज गॉट अ राउट फाइल. इसको बंद कर देते हैं, ऐप को बंद कर देते हैं. तो यहाँ पे देखिएगा राउट्स करके आ रहा है, और राउट का एक ने चार चार फाइल रखा है देखिए, है ना. एपीआई, चैनल्स, कंसोल और वेब करके, ठीक है. तो यूजुअली चैनल्स एंड एपीआई, ये कंसोल तो हम कम ही यूज करते हैं, ज्यादातर एपीआई और वेब का इस्तेमाल करते हैं. तो जब आप रेस्ट एपीआई यूज करते हैं तो दिस इज द राउट दैट दे आर यूजिंग, है ना. देखिए लिखा भी है, here is where you can register API routes for your application. These routes are loaded by the route service provider, ठीक है, within a group which is assigned to the API middleware group. Enjoy building your API करके. तो कभी भी API के साथ में काम करते हैं तो यहाँ आके जितना भी राउट्स होता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है. अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे कुछ इफ एल्स तो नहीं लगा हुआ है, या स्विच केस नहीं लगा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लास है, ठीक है. राउट इज अ क्लास समवेयर, आप देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ है ना कि राउट क्लास राउट एक्सटेंड्स फसाड करके, ठीक है. तो इस तरह से लिखा हुआ है. तो अगेन ये भी एक डिजाइन पैटर्न है ना, फसाड भी, ये भी डिजाइन पैटर्न Yes, है, sir. ठीक है. तो कहीं ना कहीं एक्सटेंसिवली ये लोग डिजाइन पैटर्न का इस समय इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है. तो खैर, तो ये जो क्लास राउट है हमारा, वो फसाड को एक्सटेंड कर रहा है. अब इसका कंटेंट क्या है वो नहीं पता हम लोग को, बिकॉज इस लेवल पे हम लोगों ने कभी भी काम नहीं किया, जाके सबको देखा नहीं हम लोगों ने ना. तो मतलब कभी भी हम लोग राउट बनाते हैं तो व्हाट वी डू, वी सिंपली कॉल द क्लास राउट. राउट के अंदर बहुत सारा मेथड है, ठीक है. तो दिस इज अ स्टैटिक मेथड, मिडलवेयर, ठीक है. और देखिए व्हाई एम कॉलिंग दिस एज स्टैटिक मेथड, अगर स्टैटिक मेथड नहीं होता था तो क्लास के नाम से कभी कॉल नहीं होता था ये, है ना. तो एक ऑब्जेक्ट से कॉल होता था, मतलब हमको पहले राउट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, एंड देन ओनली हम लोग मिडलवेयर को कॉल करते थे, ठीक है. बट अभी क्लास के नाम से सीधे सीधे कॉल हो रहा है. और ये देखिए ये सी प्लस प्लस का नोटेशन ही है ना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि जावा में तो होता नहीं है ना. तो Yes, sir. उस नोटेशन से क्लास का स्टैटिक मेथड को कॉल किया जा रहा है. और आप देख सकते हैं साफ साफ इसका डिक्लेरेशन भी दिया है, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन करके, है ना, ठीक है. तो इट इज अ स्टैटिक फंक्शन, ठीक है. तो मिडलवेयर को कॉल किया और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स वगैरह दिया है. तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि पैरामीटर्स वगैरह क्या है, लाइक दिस, ठीक है ना. और पीएचपी में ये जो फंक्शन विदाउट नेम होता है उसको क्लोजर्स बुलाते हैं हम लोग. तो ये दिस इज अ क्लोजर, देखिए, ठीक है. तो यहाँ पे एज अ पैरामीटर हमने एक फंक्शन ही क्रिएट किया, तो ऐसा फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजर्स बुलाते हैं, ठीक है. तो एक क्लोजर बनाया क्या, एंड समथिंग दे आर डूइंग हियर, ठीक है, समथिंग दे आर डूइंग हियर. तो देखिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से अब और भी राउट चाहिए तो आप ऐसे ही करके क्या करेंगे, और स्टेटमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है. और भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, देखिए. तो दिस इज देयर वे ऑफ डूइंग इट. जब आप डॉट नेट में जाइएगा तो डॉट नेट में तरीका बिल्कुल अलग मिलेगा वहाँ पे, ठीक है. शायद हमने बनाया भी होगा डॉट नेट में भी, तो वहाँ पे भी आपको तरीका पूरा डिफरेंट मिलेगा. तो देखिए नॉर्मली वेब एपीआई और ये एक वेब बोला है. तो यहाँ पे जो आपका वेब एप्लीकेशन का ये है, ठीक है, देखिए वेब राउट्स फॉर एप्लीकेशन, है ना.
वो मिलेगा, ठीक है। तो यूजुअली इस तरह से देखिए, यहाँ पे तो एक व्यू को रिटर्न किया है सीधे सीधे, ठीक है, मतलब एक वेलकम नाम से व्यू को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो सेम थिंग वी कैन डू इन आवर राउट आल्सो, वी कैन डू दैट। बट यहाँ पे देखिए कोई स्विच केस इफ एल्स यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इन लोगों ने कुछ और टेक्निक का इस्तेमाल किया है। एंड अब ये सबसे बेस्ट टेक्निक है या नहीं, नहीं पता हम लोग को, ठीक है, बिकॉज एवरी ये हर ये फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, अपना अपना ही कुछ ना कुछ टेक्निक यूज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी इसको बंद करते देखते हैं, अगर डॉट नेट में हमने कुछ बनाया है तो, है ना। तो वहां पे आप देखिएगा कि अगेन इट विल बी, तो इसे देखिए फर्स्ट एमवीसी करके हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, फर्स्ट वेब करके बना के रखा हुआ है। तो इफ यू कम हियर, तो आई थिंक राउट्स कहाँ मिलता था यहाँ पे, ये तो कंट्रोलर्स है, ये व्यूज है, ठीक है। बिन में भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, कंट्रोलर्स में तो दोनों टेस्ट कंट्रोलर और ये, और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो कंट्रोलर होता है उसका नाम में कंट्रोलर शब्द बहुत जरूरी होता है डॉट नेट में ना, ठीक है। देखिए टेस्ट कंट्रोलर और होम कंट्रोलर, ठीक है, ऐसे करके नाम में कंट्रोलर लिखना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। तो व्यूज आर डिफरेंट, ठीक है। तो शेड होम टेस्ट, ठीक है, होम में एक बना हुआ है, शेड में तो लेआउट है, ठीक है, और टेस्ट में हमने बनाया था शायद ये। और मुझे राउट्स यहाँ दिख नहीं रहा है, वे आर द राउट्स, ठीक है, ये तो डिबग है, रेफरेंस ऐप होस्ट रेजर, ये तो फाइनल प्रोडक्ट होता है एक्चुअली में। जो देखिए अब ये पूरा टोटल डिफरेंट टाइप से काम करता है। जो भी आप यहाँ बनाते हैं पहले, है ना, कंट्रोलर्स में व्यूज में, तो उसका एक फाइनल प्रोडक्ट आके यहाँ पे लोग कंपाइल करता है, देखिए पहले, ठीक है। और ये कंपाइल वाला चीज अल्टीमेटली क्या होता है, रन होता है, ठीक है। तो ये भी न्यू गेट है, यस ये भी न्यू गेट का मतलब पैकेज का डिक्लेरेशंस वगैरह है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो फाइल पाथ वगैरह दिया हुआ है। एंड आई डोंट नो वेयर दे हैव केप्ट द राउट्स हियर, ठीक है, चेक करना पड़ेगा इसको। तो इसका देखिए टोटली डिफरेंट है, और काफी सारा फाइल्स है, लोग अलग से वो डीएलएल वगैरह ये सब ले रहा है लोग, ठीक है। देन ये कैश है एक, ऐप होस्ट, देखिए नहीं खुल रहा है यहाँ पे। तो विल हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, विल हैव टू फाइंड आउट। ये तो व्यूज है खैर यहाँ पे, और रेफरेंसेस में सिर्फ एक डीएलएल और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो विल हैव टू फाइंड आउट वेयर दे आर कीपिंग दैट, है ना। और यहाँ तो पूरा फाइल भी नहीं दिख रहा अच्छा से। तो ये बुक डिटेल हमने ये भी उसी तरह बना हुआ है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें और ज्यादा हुआ है, www रूट, उसका व्यूज, फिर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में एक लॉन्च सेटिंग्स है, और व्यूज है हमारा। देन वी हैव ओबीजे, ठीक है, देन वी हैव मॉडल्स, देन वी हैव बिन ओवर हियर। अच्छा एक मिनट, ऐसे ही मैं वो करके देख लेता हूँ कि कहाँ पे वो है, ठीक है, वेयर इज। सर, डॉट नेट के एमवीसी पूरा डिफरेंट है सर। सबका सबका अलग होगा, जब आप स्प्रिंग भी यूज कीजिएगा तो उसका भी टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखिए द राउट टेबल इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन स्टार्ट, जैसा भी बता रहा है, ठीक है। तो ये राउटिंग में भी कुछ चेंजेस आया है लगता है। सर नहीं सर, दिख सर मुझे नहीं दिख, हाँ सर अब दिख रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, फिर राउटिंग इन एमवीसी, फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है ठीक है। देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला ही देखते हैं स्टोरी। तो इन दिस ट्यूटोरियल यू आर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, यूजिंग डिफॉल्ट राउट टेबल, है ना। नाउ व्हेन यू क्रिएट a new ASP.NET, the application is already configured to use routing, ASP.NET routing, ठीक है। टू प्लेसेस बोल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट इज enabled in your application, अच्छा पहले तो बोल रहा है कि एक वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में है, एंड देयर आर 4 सेक्शंस, ठीक है, जिसमें ये होता है, ठीक है। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ठीक है, राउट टेबल मेंटेन किया जाता है, ठीक है, वो इस फाइल में होता है global.asax में एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा चेंजेस लाया है यहाँ पे, तो इसको ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ पे है। अगेन देखिए, अब डॉट नेट कोर वाला देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग होते जा रहा है, ठीक है, और ये पुराना वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमने देखा फोल्डर्स में कुछ डिफरेंट मिल रहा है, ये देखिए ना यहाँ पे MVC 5 4 3 ये सब के मतलब वजह से भी क्या हो रहा है, चीजें चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स तो सर फॉलो करना ज्यादा बेहतर रहेगा सर, अभी जो आया है ऑब्वियसली, सर न्यू वाला। ऑब्वियसली जितना नया होगा वही, और मतलब जैसे यहाँ पे भी तो डॉट नेट 5 ही यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, इसमें। तो ऑब्वियसली जो होगा नया वही सही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड दैट global.asax वो कहाँ पे है। एंड ये फाइल तो मेरे सर ख्याल से अब तो सर आउटडेटेड हो गया एक्चुअली, है ना, ठीक है, दिस फाइल इज आउटडेटेड नाउ। डॉट हाँ नेट बोलिए बोलिए। फ्रेमवर्क और डॉट नेट को तो एक कर दिया है सर, डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोड तो एक कर दिया है ना सर। मर्ज कर तो दिया है।
हाँ, तो अब तो सिंगल डॉक्यूमेंटेशन ही होगा सर दोनों के हाँ। लिए सर, लिनक्स और विंडोज। अब लेकिन अब जैसे मान लीजिए अभी कौन सा खुला, ठीक है, वो तो देखना होगा, है ना। यस सर। ग्लोबल डॉट ESX। सर ये आउटडेटेड है, इसको रिमूव कर देना ठीक रहेगा सर, इस पे तो काम फिर आगे फर्दर करना ठीक नहीं रहेगा सर। हाँ वही, मतलब अब इसका मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या फाइल से चेंज किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ASP.NET 3.5 में ही इसका जिक्र किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो जैसे एक बार एक काम करते हैं, ग्लोबल डॉट AX। हाँ ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ग्लोबल डॉट एस डॉट सी एस इज रिप्लेस बाय स्टार्टअप डॉट सी एस एस इन ASP.NET कोर बोल रहा है, ठीक है, विथ स्टार्टअप डॉट सी एस करके। तो ये देखिए, ये जो स्टार्टअप डॉट सी एस है, इसने उसको रिप्लेस कर दिया, देखिए। वही ये सब थोड़ा थोड़ा याद था मुझे कि चेंजेस हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, तो चेंजेस हुआ है, तो मोस्ट वाले देखिए, ये देखिए राउटिंग वगैरह यहीं पे कुछ कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ऐप डॉट यूज राउटिंग, ठीक है। और ये कुछ कुछ यहाँ पे एंड पॉइंट्स दिख रहा है, ये वाला, ये तो खाली ये है मेरे ख्याल से, दिस इज ओनली द टेम्पलेट एक्चुअली, देखिए पैटर्न बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। और ये डिफॉल्ट राउट का डिक्लेरेशन किया हुआ है, देखिए है ना, नेम इज डिफॉल्ट, और ये तो मोस्ट प्रॉब्ली ये नया सिस्टम जो है उसमें हमको राउटिंग यहाँ पे भी शायद कर सकते हैं, या कोई कस्टम फाइल दे सकते हैं अलग से, जिसको यहाँ हमको ये रिफर करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो इसका देखिए टोटली अलग टाइप का है, ठीक है। और वहाँ लारावेल में क्या मिल रहा था हम लोग को, टोटली अलग टाइप का मिल रहा था चीजें, है ना, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम होगा ना, ये डिपेंड करेगा कि आपका मतलब एप्लीकेशन की मेच्योरिटी के ऊपर में, आप कितना समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर में। एंड इफ यू सी एवरीवेयर, यहाँ पे सब जगह वही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए जहाँ पे भी आप देखिएगा, ठीक है, दे आर यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक माइक्रोसॉफ्ट में हमने देखा हुआ है, वेन एवर देयर इज एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है। तो इंटरफेस में लोग आई शब्द, आई एक अक्षर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आई देखिएगा, कैपिटल आई, तो समझ जाइए वो क्या है, वो इंटरफेस एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो जैसे आई कॉन्फ़िगरेशन, इट इज एन इंटरफेस, ठीक है। फिर आई एप्लीकेशन बिल्डर, इट इज एन इंटरफेस, देखिए, ठीक है। तो मोस्टली देखिए इंटरफेस पे लोग भी काम कर रहा है ना। जैसे इनिशियली जो हमारा डॉटनेट फ्रेमवर्क था, उसमें लगभग सारा चीजें हम लोग क्लास के थ्रू करते थे, बट जावा तो शुरू से ही मतलब बहुत कुछ इंटरफेस से किया हुआ था, जैसे कनेक्शन इज एन इंटरफेस इन जावा, वो जितना JDBC कर रहे थे हम लोग, ठीक है, लगभग लगभग सारा चीज इंटरफेस के ऊपर में था, ठीक है। तो बट डॉटनेट में जब सेम काम करते थे हम लोग, तो हम लोग को क्लासेस के थ्रू मिलता था, जैसे SQL कनेक्शन या माई SQL कनेक्शन वाज अ क्लास, ठीक है। तो लेकिन अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो लोग कैसे कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग इंटरफेसेस, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, देखिए, ठीक है। तो जितना आई दिख रहा है हम लोग को, ये सब सब इंटरफेसेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए डीपली ये सबको स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अपने तरीके से पहले काम कर ले रहे हैं, सो दैट, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, तो फिर धीरे धीरे ये सब भी अच्छा समझ में आएगा, मतलब जो डिफरेंसेस है, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा हम लोग को। अब देखिए ये लोग क्योंकि देखिए ना, एक दो दिन का काम नहीं है, ये लोग ने 10 साल 15 साल बहुत दिन, जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट का देखिएगा तो आई थिंक इट हैज बीन मोर देन 20 years कि वो लोग MVC इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग चेक करें, लिखिए, ठीक है, FIRST फर्स्ट, ठीक है, MVC। आप जैसे बता रहे हैं सर, बेसिक आर्किटेक्चर्स पता चल जा रहा है सर, एग्जैक्टली काम कैसे चल रहा है। हाँ, वो मालूम चल जा रहा है, ठीक है। तो खैर ये तो कुछ और मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि ये तो मैंने कुछ और लिख दिया वहाँ पे। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिल गया हम लोग को, पहला शायद MVC आर्किटेक्चर ये था, रूबी ऑन रेल्स करके, ठीक है। ये अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि क्या रूबी ऑन रेल्स या स्प्रिंग पहला था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो लेकिन मुझे फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का MVC चाहिए, ठीक है, या ASP.NET MVC फ्रेमवर्क, है ना, ये कब आया था। तो लेकिन यहाँ तो बता रहा है कि व्हेन, हाँ ये आंसर है, तो देखिए 2009। तो चलिए 20 years गलत था, ठीक है, तो बट 13 years हो गया है ना इसको भी, ठीक है। तो 13 साल से क्या हो रहा है कि मतलब इस पे काम हो रहा है। तो इनिशियली ये यूज होता था वेब फॉर्म्स, है ना, इनिशियली वेब फॉर्म्स का इस्तेमाल होता था, बट लेटर ऑन वेब फॉर्म्स वाज चेंज टू MVC, मतलब MVC लोग इस्तेमाल करने लगे। तो 2009 भी काफी पुराना हो गया एक तरह से देखा जाए तो, हमारे कंप्यूटर के हिसाब से 10 साल काफी होता है, ठीक है। तो 13 years ओल्ड, ठीक है, MVC का जो टेक्निक था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या, ठीक है, कौन सा वाला ज्यादा ओल्ड था, ठीक है, फ्रॉम द हिस्टोरिक, ठीक है, इज दिस, ठीक है, फर्स्ट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो भी है ना। तो स्प्रिंग प्रीडेट्स, ठीक है, बाय सेवरल years in terms of popularity और सक्सेस, आई थिंक इट इज फेयर टू से has been more successful than Spring, ये बोल रहा है, when Java community uh, apples really, ठीक है, but the use of just got going by numbers, I suppose, I understand, I wasn't, Java Spring is something you fall into. अच्छा, no, neither was, MVC predates web development altogether, it originates, ठीक है, ये तो मालूम था मुझे भी कि बहुत पहले आया हुआ था। Are not all comparable, is a toolkit, is full stack solution, or is similar, अगेन मतलब यहाँ से कोई वो नहीं मिल रहा है हम लोग को कि एग्जैक्टली
ठीक है, यू कैन सी दिस आर्टिकल, द स्प्रिंग एमवीसी एग्जिस्टेड बिफोर दिस, ठीक है, रेल्स वाज फर्स्ट रिलीज जुलाई 2004। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे जैसे बात किया जा रहा है, तो अब रूबी ऑन रेल्स के बारे में बोला जा रहा है कि पहली बार 2004 में आया। तो देखिए, अब तो ये लगभग 20 इयर्स पुराना दिख रहा है ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यस कि सर। अगर इसकी भी बात करें हम लोग, और इससे पहले बोला जा रहा है कि स्प्रिंग एमवीसी हमारा था, ठीक है। तो मतलब ये सब 20 साल पुराना टेक्नोलॉजी हो गया एक तरह से ना, ठीक है, दे आर 20 इयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी, है ना। तो अब सबने कुछ ना कुछ डिफरेंट किया है, ठीक है। और आप देखिएगा कि मतलब जैसे वो एक स्टेटमेंट वहां पे दिया हुआ था, आई टोटली एग्री विद दैट, ठीक है, कि हर फ्रेमवर्क को आप इक्वल नहीं बुला सकते, ठीक है। सब कुछ ना कुछ अपने तरफ से मतलब कुछ ना कुछ ऐड किया है सबने, ठीक है। डिफरेंसेस है, ठीक है, सब में डिफरेंसेस कुछ ना कुछ हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे टू ये लैंग्वेजेस है ना, अगर पकड़ के चलते हैं तो वेरी मच सेम नहीं होता है, जैसे जावा और सी प्लस प्लस आप 100% सेम तो ना बता सकते हैं, ठीक है। तो देर आर डिफरेंसेस इन द टू लैंग्वेजेस, हालांकि उनका जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो सेम है, ठीक है। तो वैसे ही करके जब हम जावा स्प्रिंग की बात करते हैं, या रूबी ऑन रेल्स की बात करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का एएसपी डॉट नेट की बात करते हैं, एमवीसी एएसपी डॉट नेट में, तो दे आर ऑल बेस्ड ऑन एमवीसी पैटर्न, ठीक है। बट अब किस हद तक क्या, ठीक है, वो अलग चीज है ना। जैसे अगेन सेम डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट एक्चुअली, ठीक है। तो एंगुलर को बोला जाता है कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। यू कैन डू एवरीथिंग, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, एवरीथिंग इन एंगुलर, ठीक है। बट रिएक्ट में आप सारा चीज नहीं कर सकते, ठीक है। रिएक्ट इज मोस्टली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, बट वो एंगुलर से लाइट वेट होने के कारण क्या होता है, ज्यादा इस्तेमाल होता है अभी, ठीक है। तो हर कुछ एंगुलर में, को डॉटनेट से हाँ, बाहर, क्या चीज। एंगुलर को डॉटनेट से, एंगुलर को डॉटनेट के बाहर यूज कर सकते हैं, जैसे सर रिएक्ट कॉन्फ़िगर हाँ, करते सर एनीवेयर एनीवेयर मतलब। एनीवेयर यू कैन यूज, एनीवेयर यू कैन यूज। एंड जैसे वो जो मीन जो स्टैक है, ठीक है, उसमें डॉट नेट कहीं नहीं आता एक्चुअली में, ठीक है। तो वहां तो मोंगो डीबी, ठीक है, ये क्या नाम है, एक्सप्रेस एंगुलर एंड ये आता है, ठीक है। ये नोड जेएस आता है, ठीक है, एक तरह से ना। तो एंगुलर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन पॉपुलैरिटी अभी रिएक्ट का ज्यादा है, तो उस पर फोकस करना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मतलब मीन से ज्यादा मर्न चल रहा है अभी, तो स्लोली एंड यस सर। ग्रेजुअली एंगुलर लूज कर रहा है एक्चुअली में, कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। और उसके अलावा भी और भी फ्रेमवर्क्स आते जा रहे हैं धीरे धीरे। मतलब अभी हम लोग क्या है ना, मेन चीज है कि ज्यादा हैवी चीजें नहीं चाहिए अभी, अभी ये ट्रेंड बन गया, ठीक है। मतलब जितना मॉड्यूलर होगा, जितना प्लग एंड प्ले होगा, ठीक है, उतना अच्छा होगा, जितना हल्का होगा चीजें उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसा करके लोग ज्यादातर भाग रहे चीजों में, है ना, ठीक है। मतलब ज्यादा वो मोनोलिथिक डिजाइन नहीं, कि ज्यादा मतलब एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, मतलब पार्ट बाय पार्ट चीजें बने, जब जिसका मतलब ये जहां हमको लगे कि कोई नया फीचरफुल आया, तब उसको उखाड़ फेंकिए और फिर नया वाला लगा के और चलाइए, है ना, ठीक है। उस तरह से मतलब ये वाला सिस्टम अभी ज्यादा चल रहा है, कि एकदम कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होना चाहिए हमारा चीज, है ना। कल को हो सकता है, ठीक है, रिएक्ट के बाद में समथिंग एल्स आ जाएगा। तो अगर हमको ऑप्शन मिलेगा कि वो रिएक्ट वाला पार्ट को हटा के उसको लगा के बाकी का मेरा जो सिस्टम है अनचेंज रहेगा, तो दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो ऐसा टाइप का चीजें ज्यादा यूज में आ रहा है, ठीक है। अब बाकी और डीपली जाना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके सब समझ में आएगा, ठीक है। तो खैर यस सर। एनीवेज, तो अभी हमने देखा ना कि मतलब ये स्कोप है हमारा वाला भी चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे हमको आगे समझ में आएगा, ठीक है, विल ऑल्सो चेंज द थिंग्स, रिमेम्बर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जैसे वहां पे राउट के लिए चार चार फाइल यूज कर रहा है, यहाँ पे अभी तक हमने देखा एक ही फाइल यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी दो लेवल का राउटिंग है। वन इज हियर इन स्टार्टअप डॉट सी एस। अब वो वेब वाला जो वेब डॉट कॉन्फिग था, अब उसका राउटिंग अवेलेबल है कि नहीं ये पता नहीं अभी, वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वो जो हम डॉक्यूमेंट देख रहे थे तो आप पुराना देख रहे थे, बिकॉज उसमें ग्लोबल डॉट ASAX फाइल का जिक्र था, ठीक है। एंड आई हैड रेड समवेयर कि मतलब जो नया आया हुआ है, ठीक है, डॉट नेट कोर वगैरह का जो नया वर्जन वगैरह आया है, उसमें उसको कंप्लीटली हटा दिया गया था, ठीक है। और हम देख ही रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास में एक स्टार्टअप डॉट सी एस करके एक फाइल बना दिया गया, कि दिस इज वेयर ऑल द जो भी होगा ना, ये मतलब जैसे अभी हम लोग कैसे इंडेक्स डॉट पीएचपी बना रहे हैं, तो इस फाइल में सारा का सारा ये होता है, रिडायरेक्ट होता है चीजें, है ना, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, मतलब यहाँ से फिर हमारा राउटिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी डिफॉल्ट राउट तो एक बनाया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कि ये डिफॉल्ट राउट है, अगर, ठीक है। और ये पैटर्न बताया कि किस तरह का पैटर्न होगा हमारा राउटिंग का, है ना, ठीक है। तो ये कंट्रोलर का नाम होगा, और अभी डिफॉल्ट कंट्रोलर कौन सा, होम है हमारा, ठीक है। तो ये होम कंट्रोलर देखिए बना हुआ है, ठीक है। ऑल दो देखिए यहाँ पे हम लोग नाम होम लिख रहे हैं, बट फाइल बनाया है हमने होम कंट्रोलर के नाम से, ठीक है, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब सिग्निफिकेंट फीचर है, कि कहीं पे भी हम जब कंट्रोलर का नाम यूज करते हैं, वी डोंट राइट फुल, ठीक है, हम होम कंट्रोलर कहीं लिखते हैं, ठीक है। हम हमेशा लिखते हैं होम, बट फाइल का नाम जब भी आप सेव कीजिएगा, आपको होम कंट्रोलर के नाम से सेव करना पड़ेगा, तो इसका कन्वेंशन है अपना, ठीक है। एक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स, मतलब होम कंट्रोलर के अंदर एक मेथड होगा इंडेक्स के नाम से, आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए दिस इज होम कंट्रोलर, तो कहीं पे भी होम नहीं लिखा हुआ है, बट वहां पे होम नाम से कॉल हो रहा है, देखिए, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिएगा, पहले से यहाँ पे कुछ कुछ हमको ये बना के दिया हुआ है, ठीक है, मेथड बना के दिया हुआ है, जैसे आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, रिटर्न कर रहा है इंडेक्स, देखिए हमारा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे आर कॉलिंग एक्चुअली, ठीक है। इसको वो लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर में नॉर्मली ऐसे मेथड्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो क्या करता है, आप
आपको मतलब कुछ काम या कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मदद करता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए ये जो भी है होम है आपका, है ना, ठीक है। तो इस होम में जो भी करना है, अगर आपको पेज देखना है तो आप इंडेक्स को कॉल कीजिएगा, ठीक है। देयर सर्टेन अदर थिंग्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है। जैसे आपको साइट मतलब ये विजिटर काउंट चाहिए आपको, ठीक है, तो आप यहीं पे एक फंक्शन बना सकते हैं जिससे कि क्या होगा, मेरा विजिटर्स कितना आया, ठीक है, वो काउंट निकाल के दे देगा वो, है ना, ठीक है। एंड मेनी अदर थिंग, जैसे यहाँ पे है ना प्राइवेसी, ठीक है, उसके बाद में एरर, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दे हैव गिवन हियर। तो वैसे ही यहाँ पे आप मेथड्स बना सकते हैं जिसके थ्रू आपका क्या होगा, अलग अलग काम आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम भी करेंगे, हम लोग भी वहाँ पे ऐसे मेथड बनाएंगे, इंडेक्स और अलग टाइप के मेथड बनाएंगे, जिससे कि हम लोग मतलब वो कंट्रोलर क्या क्या काम कर सकता है वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे, है ना, ठीक है। एंड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग देयर विल बी राउट्स, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग देयर विल बी राउट। तो अभी जो राउट बना है सिर्फ इसके लिए बना हुआ है, ठीक है, जो हम लोग फाइल में देख रहे हैं वहाँ पे स्टार्टअप में, ओनली फॉर दिस वन दे हैव क्रिएटेड अ राउट, एक डिफॉल्ट राउट बना के रख दिया वहाँ पे, ना, ठीक है। तो दिस इज दैट, मतलब कंट्रोलर कौन सा कॉल हो रहा है, होम कॉल हो रहा है, ठीक है, एक्शन क्या कॉल हो रहा है, इंडेक्स कॉल हो रहा है, ठीक है। एंड आईडी ऑप्शनल है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई आईडी यहाँ पे सप्लाई करना है तो आईडी भी आप सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज अ ये क्वेरी स्ट्रिंग हम क्या कर सकते हैं, आईडी भी सप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ना, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ एनोनिमस फंक्शन टाइप से यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। ये भी जो है ना, ये ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं फॉर एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। इवन इन जावा नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये सब भी नया नया डेवलपमेंट्स है जो हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखिएगा, दिस ऑपरेटर इन सी शार्प, तो ये देखिए ना, टोकन इज सपोर्ट इन टू फॉर्म्स, एज लैम्डा ऑपरेटर एंड एज, ठीक है, मेंबर नेम एंड मेंबर इम्प्लीमेंटेशन करके, है ना, ठीक है। तो मेंबर मतलब मेथड ही मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये मेथड टाइप से ही इंप्लीमेंट किया है, ठीक है ना, एंड पॉइंट्स, और उसके बाद में देखिए उसका बॉडी बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक बॉडी बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे वहां पे हमने क्लोजर देखा था पीएचपी में, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट दिस इज आल्सो वर्किंग, ठीक है, ये भी ऐसे करके कुछ काम कर रहा है ना, ठीक है। तो ये पैरामीटर एक्चुअली में, या रिटर्न आप बोल सकते हैं, रिटर्न टाइप है ये, ठीक है। और ये एक मतलब दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन, देखिए, ठीक है, दिस इज एनोनिमस फंक्शन, ये जो भी काम करेगा ये रिटर्न करेगा एंड पॉइंट्स को, ठीक है। और उसके बाद में वो एज अ पैरामीटर चला जाएगा इसके पास में, ठीक है, यूज एंड पॉइंट्स के पास में, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं, ये एकदम लेटेस्ट जो भी तरीका है उसको यूज करके ये सब बनाया गया है ना, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो कंट्रोलर यूज हो रहा है यहाँ पे आप देखिएगा आई लॉगर करके यूज हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल मैं देख रहा हूँ, पूछा जा रहा है इंटरव्यूज में, ठीक है, LOGGING लॉगिंग इन .NET। तो ये देखिए ना, लॉगिन प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब ये लॉगिंग का मतलब लॉग रखना, कुछ इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना, ठीक है। तो ये देखिए लॉगिन लॉगिंग प्रोवाइड्स, ठीक है, स्टोर्ड लॉग्स एक्सेप्ट फॉर द कंसोल, या जो भी है इस तरह से। तो अभी ये भी काफी इंपॉर्टेंट मतलब होते जा रहा है, ठीक है। और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, नहीं करना है, जैसे ये लोग ने भी जो इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है, ये सब रेडीमेड चीजों का इस्तेमाल किया यहाँ पे ना। तो आई लॉगर इज एन इंटरफेस, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, देखिए ना इन लोगों ने, ठीक है। तो दे हैव इम्प्लीमेंटेड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हम अपने एप्लीकेशन में भी ये सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू नो व्हाट इज लॉगिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये सब आप भी अपने उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर अभी अभी जैसे हमारा वाला जो फ्रेमवर्क होगा उसमें ये सब मतलब डिसेबिलिटीज है अभी फिलहाल, है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को उस लेवल का प्रोग्राम लिखने नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पे लिखा जा रहा है, जो बड़ा बड़ा फ्रेमवर्क में अभी, है ना, ठीक है। उसी तरह से कभी हम लोग बाकी का फ्रेमवर्क भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी तो दो काफी हमारे लिए, .NET और वो लारावेल, ठीक है, फिलहाल इनफ है। देन एट सम पॉइंट हम स्प्रिंग को भी, तो उसके लिए भी क्या इंस्टॉल करना होगा नहीं होगा चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। जावा वी ऑलरेडी हैव, बट फॉर स्प्रिंग यू हैव टू इंस्टॉल समथिंग, है ना, ठीक है, तब जाके वो काम करेगा। तो उसको भी इंस्टॉल करके उसका भी देखना पड़ेगा, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर क्या वो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए वापस अपने वाले पे आते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो देखिए, तो राइट नाउ वी आर डूइंग समथिंग विच इज वेरी सिंपल, और जो हमको नॉलेज है उससे भी ट्राई कर रहे हैं, मतलब वी आर यूजिंग अ सिंपल स्विच केस, और उससे हम राउटिंग का काम कर रहे हैं फिलहाल, है, ठीक है। अच्छा, लारावेल में देखा हमने कि अलग सा एक राउट का फाइल रखा हुआ है, ठीक है, जहां से काम हो रहा है, बट हमने इसमें देखा, सी शार्प में देखा कि उनका जो एंट्री पॉइंट वाला फाइल, नाम ही है ना, सी startup.cs करके, ठीक है। तो उससे क्या कर रहा है, उससे वो लोग सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से रिडायरेक्शन वगैरह कर रहा है वो लोग, है ना, ठीक है। ऑलराइट। एंड जैसे अभी आप लारावेल में राउटिंग देखिएगा ना, तो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखता है, वो लोग बोलता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। अभी वो किसके बारे में बोलता है, आर दे टॉकिंग अबाउट ASP.NET और स्प्रिंग, ठीक है, वो नहीं पता, ठीक है। तो इसे ROUTNG राउटिंग इन LAVR लारावेल देखिएगा, तो इसका अपना सर जो मतलब इस रिसोर्स है, लाइन से कंपेयर कर रहा है सर, क्या, इस लाइन से वो कंपेयर कर रहा है। हाँ, ये इसे वो कंपेयर करता है दूसरा के साथ में ना, ठीक है।
तो देखिए जैसे ये बोला हुआ है ना कि ये देखिए एकदम साफ साफ बोला हुआ देखिए ना, द मोस्ट बेसिक राउट, ठीक है, एक्सेप्ट अ यूआरआई एंड अ क्लोजर, देखिए ठीक है। तो अभी जैसे देखिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्लोजर, ठीक है, और यूआरआई, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है कि अब हमको डॉक्यूमेंटेशन समझने में मदद मिल रहा है ना, ठीक है। तो यू कैन सी दिस इज द यूआरआई, ये हमारा यूआरआई जो स्लैश ग्रीटिंग लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज द क्लोजर, ये जो बिना नाम का फंक्शन बना हुआ है, दिस इज द क्लोजर है, ठीक है। तो ये दो चीज यूजुअली मतलब इसका राउटिंग फंक्शन को चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए द मोस्ट बेसिक Laravel route accepts a URI and a closure, providing a very simple and expressive method of defining routes and behavior without complicated routing files। अब ये किसके लिए बोल रहा है देखिए, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना कि भाई कहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड राउटिंग फाइल्स इस्तेमाल होता है। आर दे टॉकिंग अबाउट डॉट नेट, बिकॉज हाँ डॉट नेट का इससे पहले जो अभी मैं देख रहा हूँ उससे पहले रियली कॉम्प्लिकेटेड था, चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। जो फाइल्स था उसका, उसके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता था, है ना, ठीक है। तो मे बी इनका इशारा डॉट नेट की तरफ है, ठीक है, या अभी जैसे स्प्रिंग का भी देखना पड़ेगा हम लोग को, या अदर एमवीसी फ्रेमवर्क, ठीक है, जो ज्यादा चलता है, ठीक है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। और तब मतलब ये लाइन का मतलब हमको समझ में आएगा, ठीक है, कि व्हाट दे मीन एक्चुअली, है ना, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये मतलब सिर्फ अपने बारे में बताएगा तब तो ये लाइन ऐड नहीं करेगा, ये सिर्फ बोलेगा कि हाँ हमारा बहुत बेसिक और सिंपल है, एक्सप्रेसिव है, दैट्स ऑल, है ना। तो वो नहीं लिखेगा ना विदाउट कॉम्प्लिकेटेड राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स करके ना, ये चीज नहीं लिखेगा। तो डेफिनेटली दे आर कंपेयरिंग विद समवन एल्स, है ना, ठीक है, किसी और के साथ में कंपेयर कर रहा है, ठीक है, या तो वो डॉट नेट हो या वो जावा हो या किसी के साथ कंपेयर कर रही है कि वहां पे आपका फाइल जो होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। तो कंपेरेटिवली हमारा बहुत आसान है एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट दे आर सेइंग, है ना। और फिर वो जो चारों फाइल्स है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है जो हमने देखा था api.php web.php नाम से जो राउट्स था हमारा, देखिए ना, ठीक है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा मेन एपीआई और वेब के बारे में डिस्कशन है, वो कंसोल और एक था ना, तो वो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा वेब डॉट पीएचपी के बारे में डिस्कस किया है लोग, एपीआई के बारे में डिस्कस किया, एंड अदर्स दे आर नॉट डिस्कसिंग, देखिए ठीक है। वो कंसोल और ये सब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब दे मेड इट, बट वो लोग भी शायद नहीं चाहते कि कोई यूजर उसको यूज करे, और उसके बारे में देखिए डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है प्रॉपर, है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बट जैसे मेरा तो लालच रहता है कंसोल से भी कुछ किया जाए ये सब चीजें, ठीक है। तो आई थिंक जब आप लारावेल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ कंसोल से करते हैं तो दैट टाइम में भी, ठीक है, उसका कोई इस्तेमाल होता होगा, है ना। चलिए इस तरह से, ठीक है। एंड देन देयर सो मेनी थिंग्स, जैसे ये वाला चीज है ना CSRF प्रोटेक्शन करके, है ना, ठीक है। तो ये एक तरह का मतलब ये है मतलब ये CSRF क्या है कि जैसे वो हेडर्स के साथ में कुछ काम करता है, तो विल हैव टू अंडरस्टैंड हेडर्स आल्सो प्रॉपर्ली बिफोर कमिंग हियर, ठीक है। कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका रिक्वेस्ट होता है ना वो ब्राउजर रिजेक्ट कर देता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी HTML फॉर्म्स पॉइंटिंग टू दिस, ठीक है, राउट्स, ठीक है, दैट आर डिफाइंड इन दिस, ठीक है, इंक्लूड अ CSRF टोकन, इसका फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ, ठीक है। बट एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट होता है CSRF, ठीक है। तो जिससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन लगाते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये देखिए क्रॉस साइट, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्जरी करके देखिए, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होता है वो जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि बैंक का वेबसाइट वगैरह, ठीक है, तो कोई नकली वेबसाइट बना के लगा देगा और आपका इन्फॉर्मेशन स्टील करने की कोशिश करेगा, देखिए ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग CSRF बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इज एन अटैक दैट फोर्सेस ऑथेंटिकेटेड यूजर्स टू सबमिट अ रिक्वेस्ट टू अ वेब एप्लीकेशन अगेंस्ट व्हिच दे आर करेंटली ऑथेंटिकेटेड, देखिए ठीक है। तो खैर अभी फिलहाल सिक्योरिटी थ्रेट है, विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन मोर, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा चीजें तो हम लोग सोच के भी नहीं चलते हैं ना, व्हेन वी आर क्रिएटिंग आवर एप्लीकेशन, ठीक है, जब हम छोटा मोटा कुछ करते हैं तो आप बात करते हैं सबका, यही सब हम लोग को मालूम भी नहीं है क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज दिस। या जैसे हमने काफी बार बात की एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, ठीक है, वी हैव स्पोकन अबाउट INJEC इंजेक्शन, है ना, ठीक है। इसके बारे में हमने काफी बार बात किया है। ये भी एक तरह का हैकिंग टेक्निक है, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन देखिए ना, तो एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक्स, देखिए ठीक है। और उसके बाद में माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस, ठीक है, इज द प्लेसमेंट ऑफ मैलिशियस कोड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट वाया अ वेब पेज इनपुट करके, है ना, ठीक है। तो मतलब किसी तरह से कोई गड़बड़ टाइप का कोड एसक्यूएल में डाल दिया जाता है जिससे कि या तो आपका इन्फॉर्मेशन स्टील किया जा सकता है या मतलब न्यूमरस तरीका से आपको हैम्पर किया जा सकता है ना, ठीक है। तो देखिए उसी तरह से तो ये एक टेक्निक मतलब ये एक हैकर्स टेक्निक यूज करता है, दिस इज अनदर टेक्निक दैट पीपल आर यूजिंग। तो ऐसे करके दुनिया भर का अटैक करने का टेक्निक है, देखिए यहाँ पे भी जैसे XSS बता रहा है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो टेक्निक, ठीक है। हाँ, जो बैंक का भी मैंने एग्जांपल दिया तो बैंक उसको फिशिंग बुलाता है एक्चुअली में, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड फिशिंग। कि मतलब एक गलत मतलब पेज, कोई गलत पेज आपके सामने में दे दिया है, ठीक है, आपको लगेगा कि वो उसी बैंक का पेज है, ठीक है, मतलब लगभग सिमिलर पेज होगा, बट गलती से आपने छोटा सा कोई मिस्टेक कर दिया। कई बार होता है कि जब हम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं ना कहीं पे, ठीक है, तो आप देखिएगा छोटा मोटा चीज गलती हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई यूट्यूब लिखता है, ठीक है, तो आप देखिएगा मैंने ये चीज बहुत बार देखा है गलती होते हुए, ठीक है।
तो UTYB, क्योंकि U और Y सामने रहता है ना, तो ऐसे बहुत बार हम लोग कर देते हैं, देखिए, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इफ देर इज समबडी है ना जिसका इस नाम से वेबसाइट जानबूझ के बनाया हुआ है, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक के लिए उसने बनाया हुआ है, तो आप, अब मैं इसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि कभी कभी गलत गलत साइट भी कुछ भी खुल जाता है, ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस, ठीक है, बट मान लीजिए ऐसा करके ट्राई किया जाए तो हो सकता है कि कुछ मिलता जुलता आ जाएगा यूट्यूब की तरह, ठीक है, बट वो यूट्यूब एक्चुअली होगा नहीं, है ना, ठीक है। तो कुछ मिलता जुलता आ जाएगा, और आप मतलब कहीं ना कहीं अंदर से कन्वेंशन में कि ये यूट्यूब है, अगर आप बहुत सीरियस नहीं सबको देखते नहीं है, ठीक है। तो अगेन वेन एवर यू गो टू अ साइट, ठीक है, वेन एवर यू गो टू अ साइट, तो कुछ कुछ हम लोग को चीजें करना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हम लोग करना चाहिए कि ये जो लॉक वगैरह है ना इसको देखना चाहिए, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दिस थिंग्स आल्सो, ठीक है। तो यहाँ जाके आपको चेक करना चाहिए कि देखिए कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है, फिर उसके बाद में, खैर मैंने अभी इनकॉग्निटो में खोला हुआ है तो बहुत चीज मुझे नहीं दिख रहा है, देखिए ना, ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत चीज दिखा रही है कि 12 कुकीज इसका इन यूज है, देखिए ना, ठीक है, साइट सेटिंग्स एंड अदर थिंग्स, मतलब आप सब चेक कर सकते हैं इसका जाके, है ना, ठीक है। तो ये सब भी हैबिट बनाना चाहिए, क्यों ब्राउजर कंपनीज हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, अगर मतलब हम चेक ही नहीं करते तो ये सब भी हम लोग को चेक करना चाहिए, ठीक है ना। तो खैर, तो ये सब चीजें धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई दीज पीपल दे हैव ऑलरेडी डन लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, इन लोगों ने काफी कुछ कर लिया है, तो इन लोगों का चीजें अगर पढ़िएगा तो आपको जल्दी चीजें समझ में आएगा, ठीक है, मतलब हम लोग को अपना से मेहनत करके वहां तक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट फटाफट हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। अगेन देखिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपना एक कमांड लाइन एप्लीकेशन बनाया या टूल बनाया हुआ जिसको आर्टिशन बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यूजिंग आर्टिशन यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो ऐसा कमांड लाइन कोई टूल तो हमने नहीं बनाया, देखिए, ठीक है, हमारा तो जो भी करना पड़ा है हमको हाथ से कोड टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई कमांड रन करके हम अपने एप्लीकेशन में कोई फाइल जोड़ सकते हैं, पॉसिबल नहीं ना अभी, ठीक है, बाय राइटिंग सम कमांड, ठीक है, यहाँ पे कमांड लिख के क्या आप एक नया फाइल यहाँ जोड़ सकते हैं, एक नया कंट्रोलर बना सकते हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नथिंग लाइक दिस विल हैपन एक्चुअली। जैसे देखिए हमारा वेब का फोल्डर है, एमबीसी का फोल्डर है, ठीक है, पीएचपी का फोल्डर है, देन वी हैव अ फोल्डर फॉर कंट्रोलर। अब मुझे एक नया कंट्रोलर यहाँ पे बनाना है, ठीक है, यहाँ पे एक नया कंट्रोलर बनाना है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे यहाँ क्लिक करूँ और एक नया कंट्रोलर बनाऊँ। इनफैक्ट मान लीजिए अगर कंट्रोलर कोई टेम्पलेट है, ठीक है, कि जब भी हम कंट्रोलर बनाते हैं तो ऑलरेडी समथिंग शुड कम देयर, ठीक है, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, इतना हमको टाइप नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ऑब्वियसली व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक सम टेम्पलेट समवेयर, ठीक है, और हम एक कमांड यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला काम आप पीएचपी में ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पीएचपी एंड समथिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है, माई ऐप कर कुछ हमने बना दिया जो कि एक कमांड लाइन का टूल होगा, इट विल बी अ पीएचपी प्रोग्राम बेसिकली, ठीक है। तो ये आपने डाला और वो पीएचपी प्रोग्राम भी एक कमांड लाइन आर्गुमेंट लेगा हमसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मैंने अभी मुझे कोई यूजर का मॉड्यूल बनाना है तो मैंने यहाँ पे यूजर कंट्रोलर बना दिया, CONTROLLER, ठीक है। एंड इफ आई प्रेस एंटर देन व्हाट शुड हैपन, ऑटोमेटिकली ठीक है, एक यूजर कंट्रोलर नाम से फाइल बन जाना चाहिए इनसाइड द कंट्रोलर फोल्डर, ठीक है, यहीं पे एक फाइल बन जाना चाहिए, और उसमें जो एक बेसिक कंट्रोलर में जो जो जरूरत होता है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए वहां पे, है ना, ठीक है। एंड सपोज मुझे क्रड करने के लिए कंट्रोलर चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CRUD क्रड, ठीक है, या सिंपली C, तो क्या होना चाहिए कि उस कंट्रोलर के अंदर में CRUD का सारा मेथड्स आ जाना चाहिए, मतलब डेटा डालने का, मतलब वो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के लिए मेरे पास मेथड्स, रेडीमेड मेथड्स आ जाना चाहिए वहां पे, ठीक है। मतलब जितना सेटिंग्स रेडीमेड होना चाहिए, जहां तक कर सके हम लोग वो रेडीमेड सेटिंग्स हमको अवेलेबल करा देना होगा, ठीक है। बट वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ फीचर्स, ठीक है। बट इफ वी वर्क हार्ड हम भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कि नहीं बना सकते। तो ये तो सडनली मेरा ख्याल आ गया, ठीक है, मेरे दिमाग में आ गया है। तो देखिए कभी कभी डिस्कस करने से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें सामने में आ जाता है, ठीक है। तो ये मैं कहीं पे लिख के रख देता हूँ कि अगर याद रहा इस चीज के बारे में तो हम लोग क्या करें, कभी हम लोग ये सब चीज इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा ये कमांड लाइन में ही हमको बनाना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो अब जब इसमें देखिएगा आप लारावेल में, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्टिशन, ठीक है। तो अगर लारावेल में एक नया कंट्रोलर क्रिएट करना होता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, कंट्रोलर्स में जाते हैं यहाँ पे, या मॉडल में भी जा सकते हैं आप, आर्टिशन, ठीक है। हाँ आर्टिशन हाँ, नाम तो से, उस आर्टिस्ट, हाँ, तो आर्टिशन नाम से एक कमांड लाइन टूल है, ठीक है, जो ये सब सारा काम कर देता है हमारे लिए, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर मतलब जैसा अभी आप कमांड लाइन में सर कंट्रोलर के लिए कर रहे थे, CRUD के लिए डिस्कस किए, हाँ वैसा मतलब हम लोग आर्टिशन के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, एकदम आराम से आर्टिशन, कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कहीं पे, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे वहां पे PHP आर्टिशन मेक लिखा, ठीक है। अब मेक में बहुत सारे पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे अगर आपको मॉडल बनाना है तो आप यहाँ पे लिखते हैं मेक मॉडल, ठीक है। कंट्रोलर बनाना है तो आप लिखते हैं मेक कंट्रोलर, ऐसे करके, ठीक है। देन यू गिव द नेम ऑफ द कंट्रोलर या मॉडल जो बनाना है, और फिर साथ साथ में आप क्या करते हैं, आप कुछ ऑप्शन देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो टाइप का अभी मैंने बताया ना CRUD के लिए, देखिए
ठीक है, CRUD के लिए। तो अगर आपको CRUD के लिए कोई चाहिए होगा कंट्रोलर, देन आप क्या करते हैं, वहां पे ये डैश डैश रिसोर्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ऐसे मेथड है ना जो कि CRUD में हेल्पफुल होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोलर में आ जाता है ना, ठीक है। बट अगर आप सीधे कंट्रोलर से बनाएंगे, जैसे ऊपर में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहे हैं कि सर फिर उसे मतलब कैसे पता चलेगा उस कमांड के थ्रू कि मुझे कंट्रोलर के अंदर में ही बनाना है? नहीं, वो समझाया हुआ है, उसको एक्सप्लेन मतलब किया हुआ है ऑलरेडी है ना, ठीक है। जब ये प्रोग्राम बनाया जा रहा था, ये वाला है ना मेक कंट्रोल, से प्रोग्राम जब बनाया जा रहा था, तो उसको पहले से समझा दिया गया एक्चुअली में ये सब चीजें, ठीक है। कि वेन एवर अ कंट्रोलर विल बी क्रिएटेड, इट विल बी क्रिएटेड इन दैट प्लेस ओनली, उसी जगह में क्रिएट होगा, है ना, ठीक है, दूसरा जगह में नहीं, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब मॉडल के लिए समझा दिया गया कि उसी जगह में मॉडल क्रिएट होगा, दूसरा जगह नहीं क्रिएट होगा। ये सब ऑप्शंस का मीनिंग भी मेक उसको समझा दिया गया है ना, ठीक है। सर जैसे अगर मॉडल के अंदर कुछ डालना पड़ता तो वहाँ पे मेक मॉडल करना पड़ता हाँ, सर, मेक मेक मॉडल करना कंट्रोलर के पड़ेगा, जगह। एग्जैक्टली है ना, मेक मॉडल करना पड़ेगा, मॉडल का नाम देना पड़ेगा। और मॉडल में भी कुछ तो अगर हमको स्पेसिफाई करना है एक्स्ट्रा फीचर्स, तो उसके लिए हम लोग को ऑप्शंस होगा ऐसा, ठीक है, मॉडल के साथ में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये उसका जनरल फॉर्म है, कुछ भी बनाना होता है ऐसे करके हमको लिखना पड़ता है। PHP आर्टिशन, आर्टिशन इज अ प्रोग्राम, इज अ टूल, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग को ये मेक लिखना पड़ता है, मेक के बाद में जो चीज बनाना है, जैसे आप कंट्रोलर बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, ठीक है ना, व्यू भी बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में दे समथिंग कॉल्ड सीडर्स, ठीक है। फिर और बहुत सारा चीजें होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो आप जो बनाना है आप यहाँ ऑप्शन में डाल दीजिएगा, एंड देन यू हैव टू गिव अ नेम टू इट, ठीक है। और आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं उसको बनाएगा कहाँ पे, ठीक है। तो जो जो फोल्डर्स उसके लिए डेडिकेटेड होगा, है ना, ठीक है। तो वैसे ही मतलब वहां वहां जाके क्या करेगा, वो बना देगा, है ना, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा क्या होता है, डेवलपर का काम और आसान हो जाता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू थिंक, मतलब अपना सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ पे हमको जाके क्या बनाना है और क्या क्या हमको उसके अंदर में डालना है। जैसे आप देखिएगा कि अभी हमने तो ये काम नहीं किया अभी तक, बट इन लोगों ने जब कंट्रोलर बनाया है तो दे आर हैविंग अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड द कंट्रोलर, देखिए, ठीक है। तो इन लोग यस कंट्रोलर सर। में कंस्ट्रक्टर है, देखिए, यूजर कंट्रोलर बनाया है जो कि एक्सटेंड करता है कंट्रोलर को, ठीक है। और उसके बाद में वहां पे देखिए एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट नाम से बना हुआ है, तो कंस्ट्रक्ट इज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन PHP, है, ठीक है। और फिर उसके अंदर में कुछ मेथड्स को कॉल किया हुआ है, देखिए, ठीक है। देयर समथिंग कॉल्ड मिडलवेयर, उसको कॉल किया हुआ है। मिडलवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं, बट बिफोर कॉलिंग दैट प्रोग्राम या बिफोर वो प्रोग्राम आए आपके सामने में, आप चाहते हैं कि उससे पहले कुछ चेक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आप क्या करें, आप इंडेक्स पेज यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है, बट बिफोर कॉलिंग इंडेक्स पेज आप चाहते हैं कि यूजर का जो लोकेल है वो चेक कर ले, मतलब आपका जो वेबसाइट है वो सिर्फ इंडिया से एक्सेस होना चाहिए, नॉट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ये भी किया जा सकता है कभी कभी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, देर आर सर्विसेज जो हम चाहते हैं सिर्फ भारतीय ही यूज करे, ठीक है, and भारतीय जो कि भारत में, दूसरा जगह का लोग यूज नहीं करे, ठीक है। ये हम लोग इंडिया में कम देखते हैं, बिकॉज इंडिया में एक तो नॉलेज नहीं है हमारे पास में, प्लस हमारे जो लोग हैं ना, वो मतलब हम लोग में इंटीग्रिटी की कमी है एक्चुअली में, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग का भी काफी कमी है। तो मैंने यूएस में देखा हुआ है, यूएस का बहुत सारा, इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट की मदद से मुझे मिला, बिकॉज मैं पर्सनली क्या होता है कि कभी भी मैं मतलब कोई गलत काम करना मतलब ठीक नहीं समझता हूँ, है ना, ठीक है। जैसे यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपका फ्रेंड्स वगैरह भी मिला होगा, आपने अगर खुद से नहीं किया हुआ है, तो वो जो VPN यूज करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है जो कुछ VPN वगैरह यूज करते हैं ना फॉर गेटिंग सम एक्सेस, ठीक है। तो जैसे बहुत सारा साइट है जो भारत में नहीं चलता है, ठीक है, तो जो कहाँ चलता है, सिर्फ यूएस में चलता है। तो अगर आपको उन साइट को देखना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने आप को पोस्ट करना पड़ेगा कि हम भी यूएस से ही आते हैं बोल के, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक योर कंप्यूटर पार्ट ऑफ समबडीज VPN, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा लोग है जो अपना VPN बना के उसका एक्सेस आपको देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई दे आर डूइंग इट आई डोंट नो, मे बी दे आर मिसयूजिंग योर कंप्यूटर, ये भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, बट लोग कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। आप मतलब अपने आप को किसी और का नेटवर्क में डाल रहे हैं, एंड देखिए मैंने नेटवर्किंग देखा हुआ है, ठीक है। और जिसके हाथ में सर्वर होता है ना, उसके पास में पूरा पावर रहता है आपके कंप्यूटर को जिस तरह से भी मैनिपुलेट कर सकता है वो, है ना, ठीक है। तो इतना बड़ा रिस्क पहले लोग क्यों उठाते हैं, मुझे नहीं समझ में, तो वही समझ नहीं इसलिए रिस्क उठाते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि छोटा मोटा फायदा हमको कुछ मिल जा रहा है, इसीलिए हम ये कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अच्छा डिस्कनेक्ट होने जा रहा है, आते फिर डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है।